स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने 29 मई 2026 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का 6th एडिशन जारी किया है। इस सर्वेक्षण का संचालन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2023-24 के दौरान मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS के सहयोग से नोडल एजेंसी के रूप में किया गया था। 715 जिलों के लगभग 6,79,679 लाख परिवारों को कवर करने वाला यह सर्वेक्षण जनसंख्या, स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण संकेतकों पर महत्वपूर्ण डिटेल्स प्रोवाइड करता है, डिटेल्स जानकारी देता है और जिला स्तर तक साक्ष्य आधारित योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन में सहयोग करता है या उसके बारे में हमें पूरी जानकारी देता है। और इसके कुछ जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य निष्कर्ष हैं जो निकल करके आए हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। भारत ने स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक विकास संकेतकों में 2023-24 के दौरान उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। इससे निरंतर नीतिगत हस्तक्षेपों और प्रमुख कार्यक्रमों के लक्षित कार्यान्वयन के प्रभाव का पता चलता है। सुरक्षित कुछ एक जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सुरक्षित मातृत्व, संस्थागत प्रसव, माँ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 देश भर में माँ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधारों को उजागर करता है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही पहली तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल का लाभ उठाने वाली माताओं की संख्या 70% से बढ़कर के 76.2% हो गई है। संस्थागत प्रसव मामलों में 88.6% से बढ़कर 90.6% की वृद्धि हुई है। इससे भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का जो लक्ष्य है वो लगभग हासिल किया गया है। कुशल स्वास्थ्य कर्मियों यानी ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर्स के द्वारा जो प्रसव के करवाए जा रहे हैं वो लगभग 89.4% से बढ़ करके 91.3% पहुंच गए हैं। गर्भावस्थाओं के दौरान 100 दिनों या उससे अधिक समय तक आयरन, फोलिक एसिड सप्लीमेंट का सेवन करने वाली माताओं की संख्या 44.1% से बढ़कर 54.9% हो गई है, जबकि 180 दिन या उससे अधिक समय तक सप्लीमेंट का सेवन करने वाली माताओं की संख्या 26% से बढ़कर 37.8% हो गई है। ये उपलब्धियां जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुविधा आधारित नवजात शिशु देखभाल, गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसे पहलों के लक्षित कार्यान्वयन से प्रेरित होकर मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और देश भर में माँ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच को दर्शाती है। इन कार्यक्रमों ने प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल कवरेज को बढ़ाया है, गर्भावस्था और प्रसव के दौरान गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित की है और सुरक्षित मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य तौर तरीकों को बढ़ावा दिया है। जहाँ तक परिवार नियोजन की बात की जाए तो भारत की कुल प्रजनन दर, जिसे टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है, वो अभी वर्तमान में 2 पर स्थिर है। और ये जो 2 पर TFR 2 पर जो स्थिर है वो ये दर्शाता है कि आवश्यकता के समय
लोगों को परिवार नियोजन सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिल रही है। ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को रेखांकित करते हैं। जहाँ तक बाल टीकाकरण की बात करें तो भारत सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज की दिशा में लगातार मजबूती से प्रगति कर रहा है। टीकाकरण कार्ड के आधार पर 12 से 23 महीने की आयु के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज 83.8% से बढ़कर 87.1% हो गया है। 95.6% बच्चों को अधिकांश टीके सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के प्रति लोगों में विश्वास की पुष्टि होती है। दो 2023-24 के इस सर्वेक्षण अवधि के दौरान 6 महीने से कम उम्र के 95.6% बच्चे स्तनपान कर रहे थे। इसके अलावा जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान करने वाले 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रतिशत लगभग 10% बढ़कर 41.8% से 50.1% हो गया है। स्वास्थ्य बीमा वित्त पोषण योजना का दायरा परिवारों के स्तर पर 41% से बढ़कर 60.2% हो गया है। ये स्वास्थ्य सेवाओं में वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों की सफलता को दर्शाता है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी प्रमुख योजनाओं ने विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये विस्तार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और देश भर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन की बात की जाए तो ये जो सर्वेक्षण है इसके आंकड़ों से महिलाओं की डिजिटल पहुंच और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर जो प्रगति हुई है उसको दर्ज किया गया है। इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 33.3% से 64.3% हो गई है। बैंक या बचत खातों का स्वयं उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या 78.6% से बढ़कर 89% हो गई है। मोबाइल फोन का स्वयं उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या 53.9% से बढ़कर 63% हो गई है। योजना के तहत किफायती सैनिटरी उत्पादों जैसी पहलों से 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में स्वच्छ तरीकों का उपयोग 77.6% से बढ़कर 79.2% हो गया है। इन पहलों से देश में सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता तौर तरीकों के बारे में जागरूकता, सुलभता और उपयोग में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों में कार्यक्रम कार्यान्वयन और नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करता है। ये निष्कर्ष मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण, महिला सशक्तिकरण और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में निरंतर प्रगति को दर्शाता है। साथ ही बढ़ती गैर संक्रामक बीमारियों, जीवन शैली से जुड़े जोखिमों और वयस्कों में कुपोषण और बढ़ते अधिक वजन, मोटापे के दोहरे बोझ जैसी उभरती चुनौतियां का निवारक स्वास्थ्य देखभाल, व्यवहार परिवर्तन और संतुलित पोषण रणनीतियों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत को इंगित करता है। कुल मिलाकर के ये जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, इससे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत की निरंतर प्रगति को पुष्ट करता है।